खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लाइव सेशन। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, शालोम्स टू एवरीवन। जय मसीह की, खुदा की शांति, वो खुदा का जलाल यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन में बरकरार रहे। और अजीजों, जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे, जो विषय लेकर हम पिछले ये 16 पार्ट के ऊपर अध्ययन कर रहे, उसके पीछे हमारा जो मकसद है वो खुदावन का मकसद है। खुदावन चाहता है कि हम सावधानी बरते, हम सतर्क रहे, हमें ना करे, हमें कोई भरमाए ना पाए। इसीलिए खुदावन यीशु नासरी हमारे जीवन के लिए, सभी बातों के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था करता है। हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, हमारे शांति के लिए उसके सिर में कांटों का ताज, उसकी फसली में भाल को घोंपा गया। सब कुछ उसने हमारे लिए सहन किया। और वो स्वर्ग में जाने से पहले मत्ती 24:4, 24:11 और 24:24 में हमें हिदायत देके गया है, हमें सावधानी बरतने के लिए बताकर गया है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत बातें करेंगे। उसके बारे में यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि इन सब बातों के द्वारा चुने हुए लोग जाएंगे। Chosen people will deceive through all false prophets and false Christian people। आपको और मुझे इन बातों में बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम जिस अंतिम समय में चल रहे हैं ना अजीजों, इस अंतिम समय में बहुत सारी गड़बड़ी आई हुई है। इस अंतिम समय में बहुत सारी आपको लुभावने वाली, मसीह कहलाने वाली नींव से हटाकर आपको सांसारिक बातों की दुविधा में पहुंचा सकती है। ऐसी बातें आज मसीहत में फैल रही है। जैसे हमने पिछली बार देखा था, सड़े घाव की शिक्षा, गैंगरिंग टीचिंग, ये बातें मसीहत को कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के सामने हार गया है। वो मसीहों के जीवन में सताव को अभी बंद कर रहा है। अभी सताव के खिलाफ वो कहीं ना कहीं टीचिंग्स में और सेवकाई में और चर्चेस में वो मिलावटी शिक्षा, मिलावटी खाद को लाकर मसीहों के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज आपको और मुझे इन सब बातों से समझना होगा कि क्या मैं गुमराह तो नहीं हो रहा हूं? मैं जहां पर जा रहा हूं, क्या मैं सही वो सकरे रास्ते से जा रहा हूं या वो चौड़े रास्ते से जा रहा हूं? और ये झूठे मसीह जो इसी मुंह से गालियां बकते हैं और इसी मुंह से वो लोग प्रचार करते हैं, खुदा के वचन के पैराबल्स को बताते हैं। और ये ऐसे सेलिब्रिटीज लोग हैं कि जो लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं गंदगी में मुंह मारते हैं और यही मुंह से वो आकर खुदा की बातें कहते हैं और ऐसे लोगों को ऑनलाइन पेज के ऊपर इनवाइट करते हैं। और मुझे आपको बताना है कि ये है ये झूठे मसीह जो ऑलरेडी पॉपुलर है। ये झूठे मसीह ऑलरेडी पॉपुलर है और पॉपुलर होने के बावजूद, ये ऑलरेडी पॉपुलर होने के बावजूद इनको गैर मसीह लोग देखते हैं और लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो कोई सिने स्टार होगा या कोई म्यूजिक के सेक्शन का होगा। अभी हमारे मसीह लोग भी सेलिब्रिटी के जैसे बर्ताव करते हैं। थोड़े से 2-3 एल्बम्स उनके बढ़ गए, थोड़ी सी उनको शोहरत मिल गई, दौलत मिल गई, तो वो लोग भी अकड़ना शुरू कर देते और अपनी मनमानी शिक्षाओं को लेकर आते। और 100% अगर हम पूरी तरह से जांचेंगे तो 100% में से केवल 20% जेन्युइन पीपल है प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में, लेकिन 80% सब कॉपीराइट करने वाले लोग हैं। कुछ लोग अफ्रीकन लोगों को कॉपी करते,
कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को कॉपी करते, कुछ लोग नॉर्थ के लोगों को कॉपी करते, कुछ लोग साउथ के लोगों को कॉपी करते। उनके पास उनका व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है। और ये कॉपी करते हुए अगर पंजाब में कोई सेवक की बड़ी भीड़ आती है तो उनका एग्जाम्पल देते, देखो उनका ऐसा है। मुझे आपको बताना है कि मसीह को जानने के लिए आपका मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा होना चाहिए, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब हम मसीह को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके उसके एक्सपीरियंस पे हम मसीह को प्रेजेंट नहीं कर सकते। आज ये सब गड़बड़ियां मसीहत में फैल रही है और ये सड़े घाव की शिक्षा फैल रही है। इसलिए इस शिक्षा को लेकर हम आए हैं और महत्वपूर्ण 4 बातों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शिक्षा देने के पीछे का हमारा मकसद क्या है। ये शिक्षा देने का मूल मकसद यह है कि जब जब ऐसी कुछ शिक्षा आएगी जो मसीह के लेवल लगाकर अपना उल्लू सीधा करते हुए अपने शौहरत के लिए या अपने फायदे के लिए अगर ऐसा कोई खड़ा रहता है जो सत्य का विरोधी है, वहां पे सत्य के विरोधी को सीधा रास्ता दिखाने के लिए वचन की नींव पर हम खड़े रहेंगे। नंबर 2, अगर कुछ लोग अपनी लुभावनी बातें, प्रोफेसीज, हीलिंग, मिराकल्स, इन सब बातों से लोगों को यीशु मसीह की ओर लेकर ना जाते हुए तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे या अपने चर्च के प्रोडक्ट को बेचेंगे। 3 पे हम देखेंगे, जब 2 पत्र 2 अध्याय वचन 2 में दिया गया है कि ऐसे लोगों के वजह से सत्य मार्ग की निंदा होती है। तब जब सत्य मार्ग की निंदा होगी तो मेरे परमेश्वर के सत्य मार्ग को फिर से एक बार उसको महिमा में, मेरा परमेश्वर जो सत्य है, अगर उसके नाम पर कोई आकर ऐसा कुछ काम करता है, अपना ही कुछ बिजनेस करता है, अपनी बातें कुछ करता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ लोग सत्य मार्ग की निंदा कैसे करती है। वो लोग कुछ भी मनगढ़ंत भविष्यवाणियां करते, कुछ लोग कुछ भी बात बोल देते। उसके साथ साथ मुझे इतना खराब लगता है ना कि जब तुम्हारे चर्च में आप सामर्थ है कहते हो ना, और वो पता नहीं है कुछ किस टाइप का सामर्थ है। मार जब नीचे गिरती है जमीन पर, उनके शरीर का थरथराना, उनके कपड़े यहाँ वहां हो जाना, कुछ लोग पर्पसली वो वीडियो लगाते हैं। ये बातों के द्वारा आपको पता है, आपको लग रहा है ये पावर है, लेकिन इन बातों की वजह से आपको पता नहीं है एंटी कन्वर्शन बोल के एक ग्रुप काम कर रहा है। आपको पता नहीं आरएसएस और वीएचपी के कुछ लोग हैं, इन्होंने स्पेशली मसीहत के ऊपर अपना कैमरा लगाया हुआ है और ये लोग अपने मसीह लोगों की, मसीह सेवकाई की मजाक उड़ा रहे। इस तरीके से मजाक उड़ा रहे कि देखो इनकी स्त्रियां कैसे झटपटा रही है, जैसे मछली पानी के बाहर आने के बाद जैसी तड़पती है, देखो ये स्त्रियां तड़प रही है। और हमारे लोग बोलते हैं दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आपको पावर ऑफ होली स्पिरिट की नुमाइश करने के लिए बुलाया नहीं है, आपको पवित्र आत्मा का प्रदर्शन करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए बुलाया नहीं है। तो आपको पवित्र आत्मा से भरकर को पवित्र बनाने के लिए इस दुनिया में बुलाया है। आज पवित्र आत्मा का मकसद लोग भूल गए। पवित्र आत्मा का मकसद पता है आपको क्या है? यीशु मसीह ने यूहन्ना का 16 अध्याय और वचन 8 में क्या कहा है, पढ़ो जाकर। जो लोग कहते हैं ना हमारे इधर बहुत पावर है, गिरती है वैसे स्त्रियां गिरती है, जब वो बहन गिरती है ना, कभी उसके छाती के ऊपर से वो पल्लू हट जाता है, कभी उसका कुछ शरीर का कुछ अंग दिखता है। तुम्हारा शाप हम पर काम नहीं करेगा, हम सच्चाई से आपको वाकिफ कर रहे हैं। आज मुझे आपको बताना है, अगर जो सेवक वहां पे उस सेवकाई कर रहा है, उसकी घर की कोई लेडीज वहां पे गिरी हुई है, क्या उसको भी आप कैमरे में लेके आज ऑनलाइन में दिखाओगे? आप किस तरीके से इस्तेमाल करना है ना, उसके लिए विजडम मांगो खुदा के पास। अगर नहीं है विजडम तो कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास जाओ और उसके पास से नया ज्ञान ले लो कि आप किस तरीके से शूट करें। मुझे समझ में नहीं आता है, आज इन सब बातों की वजह से मसीहत की निंदा हो रही है। और जहां पे मसीहत की निंदा होगी वहां पे मसीह के नाम के लिए हम शिक्षा देकर खड़े रहेंगे। समझ में नहीं आता है आज वो किस तरीके से चिल्लाती है स्त्री। उनको यह भी पता नहीं है कि दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है या पवित्र आत्मा से भर रही है। आज उन लोगों को यह भी नॉलेज नहीं है। वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, वो स्त्री या वो बहन चिल्लाती है, उसको कहा जाता है टेक इट फायर, रिसीव फायर। पहले ये समझ लो, आपको वो वरदान चाहिए जो करिन्थियों की कलीसिया के लिए
पौलुस ने कहा था जो 7 नंबर का वरदान, जो 9 वरदान में 7 नंबर का वरदान, वो चाहे तो मैं वचन भी आपको देना चाहता हूं। वो 7 नंबर का वरदान करिंथियों का 12 अध्याय वचन 10 में, पहला करिंथियों 12:10, वहां पे दिया है गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, आत्माओं को परखने का वरदान। मुझे आपको बताना है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सेवकों, सेविका करने वाले, आप पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफेट हो, इवांजलिस्ट हो, या आप टीचर हो, या वर्शिपर हो, या ब्रदर हो, या सिस्टर हो, जो कोई भी सेवकाई में आप हो, आप खुदा के पास से ये अनुग्रह मांगो कि मैं जिसको आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या उसको डिलीवरेंस की जरूरत है, क्या उसको अनॉइंटिंग की जरूरत है। जिसको डिलीवरेंस की जरूरत है उसको अनॉइंटिंग दिया जाता है, और जिसको अनॉइंटिंग की जरूरत है उसको डिलीवरेंस दिया जा रहा है। आज ये सब गड़बड़ी की वजह से मुझे आपको बताना है कि ये सब फॉल्स प्रीचर्स और ये फॉल्स सब प्रकार के सर्वेंट ऑफ गॉड खुद को कहलाते हैं, इनके वजह से मसीहत की निंदा हो रही है। और यही बात मैंने आपको कहा था और फिर से बताना चाहता हूं कि ये सेवकाई शुरू करने से पहले, ये शिक्षा देने के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की। 2 पेत्र, दूसरा पत्रस और दूसरा अध्याय और वचन, निंदा। अगर मेरे बाप के मार्ग की निंदा हो रही है ना, तो उसका बेटा होने के नाते से वहां पे मैं सच्चाई की तरफ से खड़ा रहूंगा। कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मुझे सम्मान दे या ना दे, लेकिन मेरे बाप के मार्ग को सीधा करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा और खड़ा रहता रहूंगा। फिर दुनिया जो कहती है कहने दो, मैं वचन की नींव पर बात करता हूं। अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं तो इस पोस्ट के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप खुलेआम मेरा खंडन कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है, चौथी बात, रोमियो का 1:18 में सत्य को दबाया जाना। नंबर 1, सत्य के विरोधी, सत्य से विरोध करने वाली सेवकाई, सत्य की निंदा करने वाली सेवकाई और सत्य को दबाने वाली सेवकाई अगर कोई करता होगा तो सत्य को बाहर निकालने वाली सेवकाई हम इस तरीके की शिक्षा के द्वारा लेकर आएंगे। आप कहेंगे कि आपको किसने ठेका दिया? तो हमको बाइबल कहता है 2 तीमुथियुस वचन 2 में हमको ठेका दिया गया है कि अगर ऐसी कोई गलत शिक्षण के ऊपर आप उसको इंग्लिश में दिया है, रिब्यूक देम। आज पवित्र शास्त्र, क्योंकि क्या हुआ पता है ना, कुछ लोगों की जीवन की जो सेवकाई है ना, वो मत्ती का 1 अध्याय से लेके 28 अध्याय के आगे चली नहीं गई है। इसीलिए हर कोई खड़ा रहता है मत्ती का 7वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 को लेकर आते हुए कहते हैं दोष मत दिखाओ। मैं बताना चाहता हूं कि आप दूध पीने वाले बच्चे हो, आपने मत्ती के आगे पढ़ा नहीं है। आप मत्ती के आगे पढ़े नहीं हो। अगर हम मत्ती के आगे पढ़ते तो ना, तो लूका का 17 अध्याय वचन 3 में लिखा गया है, अगर कोई तेरा भाई गलती करता है ना, उसका दोष दिखा ताकि वो पाप में ना गिरे, तो सिधाई के रास्ते पर चले। जो लोग एक ही वचन की पूछ लेकर चलते हैं ना, उनको कोई अधिकार नहीं है हम जैसे सेवकों को रोकने का। वो जाकर पहले बाइबल की अच्छी तरीके से स्टडी करे, अच्छी तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताए, पवित्र शास्त्रों को समझ कर ले, तब जाकर ये बातें बताए। एक ही वचन की पूछ के ऊपर उस पूछ को पकड़कर हाथी को प्रकट किया नहीं जाता है, हाथी का पूरा अस्तित्व है। हालेलुया। और इन सब बातों को बताते हुए मैंने फिर से एक बार बताना चाहता हूं, और एक बार ये शिक्षा देने के पीछे हमारे किसी कोई सेवकाई के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। We are not against any apostolic ministry, prophetic ministry, or evangelic ministry, pastoral ministry, or teaching ministry. We are not against any ministry. We are against all false ministry. हम किसी व्यक्तिगत किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस हर एक मिनिस्ट्री के खिलाफ है जो झूठ की नींव पर खड़ी है। हर एक मिनिस्ट्री के खिलाफ है जो झूठी शिक्षा देती है। हर एक सेवक के खिलाफ है जो झूठी शिक्षा, नॉन बिब्लिकल बातें बताती है। अगर इस बाइबल के दायरे में रहकर अगर आप बिब्लिकल बात बताते हो ना, तो आपको हम 1000 बार सैल्यूट करेंगे। लेकिन आप सत्य मार्ग की निंदा जहां पर होगी, वहां पे उसकी महिमा करने के लिए, जहां पे सत्य दबाया है उस सत्य को बाहर निकालने के लिए, जहां से लोगों को सत्य से विहीन किया गया है, लोगों को सत्य में लाने से लिए, जहां पे सत्य का विरोध किया गया है, वहां पे सत्य का समर्थन करने के लिए राजू ठाकुर खड़ा है, और राजू ठाकुर खड़ा रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। रोक सको तो रोक लो। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर हमें इसकी परमिशन देता है।
और बाइबल का परमेश्वर कहने से ज्यादा मैं ये कहूंगा, मेरा बाप मुझे अनुमति देता है। अगर उसके नाम की कहीं पर निंदा होती है, उसके मार्ग को कहीं पे बिगाड़ा जाता है, तो मेरा बाप मुझे अनुमति देता है, जा बच्चे और मेरे मार्ग को सीधा कर और मेरे नाम की महिमा कर। हालेलुया। आपको लगता होगा कि हम केवल टीचिंग मिनिस्ट्री देते, सॉरी, हम सप्ताह के सभी दिन सेवकाई में है। हमारे पेज के ऊपर है, आदर चर्च के पेज के ऊपर है, हम संडे चर्च के पेज के ऊपर है, उसके साथ साथ हीलिंग, मिराकल, प्रोफेसिस की भी पेज के ऊपर है। हम सब जगह पर सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो टीचिंग हमारी यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के इस पेज के ऊपर चल रही है, इसके पीछे का मकसद एक ही है कि खुदा के जो लोग भरमाए जा रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, वो सही दिशा में आ जाए। हालेलुया। पिछले सेशन में हमने देखा कि चमत्कार के पीछे खुदावन का जिसको हमने देख चुके 7 बातें, मैं अभी उसको रिवीजन दूंगा क्योंकि रिवीजन में बहुत समय चला जाता है। हम आगे चलेंगे और आगे चलकर व्यवस्था विवरण में, जैसे 13 अध्याय में हमने देखा, आज हम 18 अध्याय के वचन 20 से आगे चलेंगे और एक भविष्यवक्ता को भेजने की प्रतिज्ञा खुदावन ने, फॉल्स प्रॉफिट, हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो नॉन बिब्लिकल बातों में है उनके खिलाफ है, जो फॉल्स टीचिंग में है, फॉल्स मिराकल्स में है, जो वहां पे फॉल्स सेवकाई कर रहे हैं उसके खिलाफ है। पढ़ेंगे हम 20 के आगे। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उससे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे 2 नबी को बारे में बताया गया है। एक नबी परमेश्वर के वचन के नाम से और दूसरा नबी पराये देवताओं के नाम से। तो मुझे बताना क्या है, पता है आपको इसमें से? अभी कुछ लोग कहते हैं कि बाबा फलाने फलाने सेवक ने, फलाने फलाने सेविका ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, मैं अमेरिका में गया, मैं लंदन में गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ये मेरा ये काम हुआ है। मुझे आपको बताना है, ये जो चमत्कार, ये जो आपको आशीष, ये जो छुटकारा किसी सेवक ने दे दिया, तो परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पे 2 तरीके के लोगों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? अगर ऐसा चुनने की या जिसको सेवकाई की मैंने आज्ञा नहीं दी है, या पराये देवताओं के नाम से वो कुछ कहे, तो वो नबी मार डाला जाए। आपको पता है पुराने नियम में ना, नबी बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। क्यों पता है आपको? अगर उस नबी की, अगर नबूवत की हुई बातें, उसकी भविष्यवाणी, अगर कुछ बातें झूठ होती है ना, तो उस नबी को पत्थर से मार डाला जाता था। इसलिए पुराने जमाने में ना, नबी होने के लिए इंसान या वो व्यक्ति बार बार सोचता था कि मैं नबी हूं या ना हूं। आगे पढ़ेंगे। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा है उसको हम किस रीति से पहचाने? मतलब जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने नहीं कही है, हम उसको कैसे पहचाने? आगे तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन और पूरा ना हो जाए, तो यह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके हुए कही है। तू अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। अब वो एग्जाम्पल्स ये है, मैं कुछ नबियों के वीडियोस को थोड़ा सा देखते रहता हूं। क्या सच में ये जेन्युइन है, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है, अकॉर्डिंग टू हेवनली फादर है? क्या ये बना बनाया सेल्फ प्रोक्लेम है, या बनावटी है, मिलावटी है? ये सब बातों को अगर हमको बात करना है तो हमको जांचने की परमिशन 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 में हमें इन बातों को परखने की परमिशन दी गई है। अब उस परमिशन के अनुसार हम जब परख रहे थे, तब मैं बहुत सारे, मतलब 90% प्रॉफिट्स को मैं एक शब्द सुनता हूं हमेशा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई है या नहीं। अभी परसों कल की बात मैं एक इस पे देख रहा था, मुझे यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी देखो क्या कैसे ये लोग है ना, मीठी मीठी बातों में इंसान को, विश्वासियों को कैसे गुमराह करते हैं। पहली बात उन्होंने क्या वो कहा कि मुझे पता नहीं ऑनलाइन में ऐसा कोई है,
अरे तू अगर खुद को भविष्यवक्ता कहता है और खुदा ने अगर तुझे कुछ बात बताई है, अगर खुदा ने तुझे कुछ रिवील किया है, तो तेरे पास पुख्ता सबूत। देखो मैंने कहा कि अंधेरे में 4 पत्थर मार गए। अंधेरे में अगर 4 पत्थर फेंक कर मारते हैं ना, तो एक तो लगना ही लगना है। आज ये सब मिलावटी बकवास काम मसीहत में किया जा रहा है और बहुत सारे विश्वासी, इनोसेंट बिलीवर, परेशान बिलीवर, डिप्रेस बिलीवर आज इनकी भरमाने वाली बातों की शिक्षा में आज कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं। क्या कहा उस व्यक्ति ने, आगे की बात बताना चाहता हूं। मुझे पता नहीं ऑनलाइन में कोई तो है, मुझे पता नहीं यहाँ पे चर्च में बैठा हुआ कोई तो है जिसको सालों से बच्चा नहीं हो रहा है। अभी आपको अगर मालूम है, आप चर्च जाते हो, आपके चर्च में कोई ना कोई एक परिवार ऐसा होता है कि जिसको सालों से बच्चा नहीं होता है। किसी को 2 साल, 5 साल, 10 साल। वो क्या कहता है, उसके बाद दूसरी बात, उनके ब्लड रिलेशन में और कोई तो है, मुझे पता नहीं ब्लड रिलेशन में। अभी ब्लड रिलेशन में अगर ये साइंटिफिकली अगर हम प्रूफ करेंगे ना, अगर कोई एक लड़की है, अगर उसको बच्चा नहीं होता है ना, तो ऑब्वियसली उसकी बहन को भी नहीं होता होगा। और ये सब बातों से, ये सब भावुकता की भविष्यवाणियां, कौन सी भविष्यवाणियां? इमोशनल प्रोफेसिस, इमोशंस में आने वाले रेवलेशन। और कोई बहन खड़ी हो जाती क्योंकि उसको सच में बच्चा नहीं होता है। हम लोग जब लाइव में आते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जिनको बच्चा नहीं होता है। अगर मुझे बताना है, अगर आप सही भविष्यवक्ता हो ना, अगर आप सही चुने हो, आप ये नहीं कहना चाहिए। आपको कैसे पहचानना है उनको? यही वचन के आधार पे आपको कैसे पहचानना है? अगर कोई जेन्युइन प्रॉफिट है, जेन्युइन पास्टर है, जेन्युइन, उसको अगर जेन्युइन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उसको अगर कॉलिंग है, तो वो व्यक्ति, मुझे आपको बताना है, वो ऐसे अंधेरे में 4 पत्थर नहीं मारेगा। वो क्लियर कट बताएगा ऑनलाइन में 100% जो देख रहा है उसको ये प्रॉब्लम है, या चर्च में ये व्यक्ति बैठा है जिसका नाम ये है, खुदावन किसी को भी कंफ्यूज नहीं करता है। जब भविष्यवाणी आती है ना, तो वो क्लियर कट आती है जो सारी बातों को प्रकट करती है। हमारा परमेश्वर अंधेरे में किसको रखता नहीं है। या इसे बेवकूफ बनाने वाले, ये सारे भरमाने वाले, ये बहलियों से बच जाओ, सावधान हो जाओ। ऐसी कलीसियाओं से दूर रहो, ऐसी सेवकाई से दूर रहो जहां पे आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यहाँ पे आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। मुझे आपको बताना है क्या लिखा है। प्लीज आस्क द प्रॉफिट टू प्रोवाइड बाइबल 3 वर्स फॉर हिज प्रोफेसी एंड then you will come to know more prophets, right? Praise the Lord. विपुल दास ब्रदर, आपका हम सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ये है सही तरीका। भविष्यवाणी को अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन, वेटिंग लिस्ट में रहने वाला टिकट, हमें भले टिकट है लेकिन हमें सीट नहीं देगा, लेकिन कंफर्म सीट हमें नंबर के साथ वहां पे बिठाता है। आज बहुत सारे वेटिंग लिस्ट वाले प्रॉफिट्स है, और वेटिंग लिस्ट बहुत अच्छी बात है कि आज लोग जागरूक है, आज बहुत बात कर रहे हैं। और मुझे आनंद होता है कि जब कोई व्यक्ति इन सब बातों से सहमत होता है, क्योंकि आज के डेट में ना हमारे विश्वासियों को ना अपाहिज बना के रखा है। हैंडीकैप बिलीवर, आप कुछ मत करो, तेल लेके जाओ, पानी लेके जाओ, नमक लेके जाओ, अनॉइंटेड पिलो लेकर जाओ, अनॉइंटेड सोप लेकर जाओ, अनॉइंटेड कोम लेकर जाओ, आप कुछ मत करो, हम करते हैं ना आपके लिए दुआ। आज चर्चेस में बड़ी भीड़ आती है, लेकिन आत्मिक दशा में अगर उसको हम देखेंगे ना, ये सारी भीड़ अपाहिज भीड़ आ रही है। ये विश्वासी जो आ रहे हैं ना, ये परफेक्ट नहीं है, ये अपाहिज है। ये पास्टर की भविष्यवाणियों पर, प्रॉफिट की भविष्यवाणियों पर, अपोस्टल की बातों पर, टीचर की बातों पर, तेल पानी नमक और ये नॉन बिब्लिकल बातों के बैसाखियों के ऊपर चल रहे। जो बैसाखियों पे चलता है वो अपाहिज है, लेकिन जो विश्वास की चाल चलता है वो सच्चा बिलीवर है। हालेलुया। आज हमारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है कि हम इन बातों के ऊपर जिक्र कर सके। मैं कल एक व्यक्ति, बैंगलोर में वो व्यक्ति प्रोफेसिस कर रहा था, बैंगलोर में किसी चर्च की एनिवर्सरी थी, उस एनिवर्सरी में वो प्रॉफिट प्रचार कर रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता है, जब प्रचार करते करते सडनली मुझे एक बात समझ में नहीं आती है।
ये लोग क्या कहते हैं कि हम प्रचार करते करते भविष्यवाणियां करते। मुझे एक बात बताने की, परमेश्वर, एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 138 वचन 2, वर्स 2, भजन संहिता 138 और वचन 2 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरा पॉइंट्स क्लियर करने के लिए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परंतु क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या मैं कहता है वचन? तूने, मराठीत वाचा वचन आहे, हा, तुझ्या पवित्र मंदिराकडे वळून मी तुझी उपासना करीन, तुझ्या दयेमुळे व तुझ्या सत्यामुळे मी का स्मरण करीन, कारण तू आपल्या संपूर्ण नावामुळे, हाँ, पूर्ण, तेरे पूरे नाम से अधिक आपल्या वचनाची थोरवी वाढवली आहे, अपने वचन की महिमा की है। हालेलुया। जब एक प्रचारक प्रचार करता है, फिर वो प्रॉफेट हो, एपोस्टल हो, पास्टर हो, इवांजलिस्ट हो या टीचर हो, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, प्रचार में कॉन्सेंट्रेट करो। बीच में से प्रचार बंद होता है और आंखें बंद करके वो लाल ड्रेस वाली स्त्री को सामने लेकर आओ, पीली साड़ी वाली स्त्री को सामने लेकर आओ। एक बहुत अच्छा एक कॉमेडी हो गई, एक जस्ट एक आपको मैं शेयर कर, एक ऐसा ही प्रॉफिट खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद वो प्रचार करते करते एक पीली साड़ी वाली स्त्री को कहा कि आ जाओ सामने, आपके बारे में खुदावन मुझे कुछ बता रहा है। अभी गौर से सुनो, ये इन लोगों को कैसे पहचानना है। उसको बुलाया, बोले हे बहन चिंता मत कर, आने वाले 3 महीनों में जिस बात के लिए तू टेंशन ले रही है, जिस बात की तू चिंता कर रही है ना, टेंशन मत ले। बड़ी भीड़ जमी हुई थी वहां पर, टेंशन मत ले, तेरी बेटी की 3 महीने के अंदर धूमधाम से शादी होगी। अब एकदम डिस्टर्ब हो गई, उसके हाथ में माइक था, वो कहती है पास्टर जी ऐसे बनावटी लोग, खुद को लोगों के सामने हीरोगिरी करने वाले लोग। ऐसी बात हमारे पुणे में एक बात हुई थी, मुंबई में जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति आया था जो फिलहाल मीडिया में बहुत फेमस है। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रचार किया, पुणे में पिंपरी में मीटिंग हुआ था, ये बहुत अच्छा प्रचार किया। प्रचार होने के बाद फिर उनके अंदर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग एक्टिवेट हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। अब उन्होंने एक व्यक्ति को, एक आधा गंजा व्यक्ति था, टेंशन मत लो, आप आपकी बेटी के लिए बहुत चिंता कर रहे हो, कैसी होगी उसकी शादी। उन्होंने डेट दिया, डेट आने वाले कुछ दिसंबर के दिन उस लड़की की धूमधाम से शादी होंगी। अब उस व्यक्ति के हाथ में माइक था, माइक लेने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति कहता है शादी नहीं हुई है अभी तक, मैं अभी भी लड़की ढूंढ रहा हूं, मेरी उम्र 46 है, मेरी शादी नहीं हुई है। इमीडिएट पास्टर जी का, प्रॉफिट जी का प्रोफेसी बदल गया। वो क्या कहते, हाँ आपकी शादी होगी और आपको जब पहला बच्चा पैदा होगा ना, वो लड़की ही पैदा होगी। ये ऐसे लोग आज बड़े बड़े प्रॉफिट्स इस कोरोना वायरस के दरमियान बड़े बड़े सेवक फेल हो गए। अफ्रीकन, अमेरिकन, नॉर्थ के, साउथ के बड़े बड़े, साउथ में एक ही प्रॉफिट है, साधु सेल्वराज बोल के, उनकी भविष्यवाणी थोड़ी सी इस जो घटना कोरोना वायरस की हुई ना, उसमें थोड़ी सी मिलती जुलती है, थोड़ी सी उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वो बातें मिलजुल रही है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रॉफिट कहते वो चुपचाप थे, अगर उनको खुदा ने अगुवाई नहीं की वो चुपचाप थे। लेकिन कुछ लोगों ने गलत गलत भविष्यवाणियां की और उसके वजह से गड़बड़ियां फैल गई। कुछ ने कहा, मुझे याद है एक प्रॉफिटस मेरे साथ भिड़ गई थी, उसने कहा कि मैं चैलेंज करती हूँ, बोले पास्टर 7 अप्रैल को, उसने मुझसे कुछ 28 मार्च को मेरे साथ उसने बात की और उसने कहा कि पास्टर 7 अप्रैल को मैं डिक्लेयर करती हूँ सारी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। प्रॉफिटस, भविष्यवक्ती। मैंने उसको कहा कि ठीक है, बोला बहन आप कहती हो, क्योंकि मैंने इसी वचन को उसको भेजा। मैंने ये वचन जो व्यवस्था विवरण का वचन था
जो उसके साथ हमने बात की 18 अध्याय का 20 से लेके 22 तक ये वचन मैंने उसको भेजा। मैंने उसको कहा अगर 8 अप्रैल के बाद अगर कोरोना वायरस अगर दुनिया में है तो मैं खुलेआम डिक्लेयर करता हूं यू आर फॉल्स प्रॉफिटस एंड शट योर माउथ। इसके आगे अपना मुंह खोलना नहीं और ऑनलाइन में आके अपनी बकवास बातें लोगों को प्रकट करना नहीं। जब 7 अप्रैल को अगर आपको याद होगा 7 अप्रैल को सारी दुनिया में बड़े पैमाने में मौत हो गई थी और उसके बाद जो सताव जो तकलीफें आपने और मैंने उठाई है, जिस परिस्थिति से आज हम पूरा शहर भी जो परिस्थिति को झेल रहा है नहीं हुई है, ये लोग आज इमोशंस में आके ऑनलाइन में आके कुछ भी बकवास बात करते कुछ भी बकबक करते। आपको और मुझे यीशु मसीह ने मत्ती 24:24 में सतर्क किया है, सावधान किया है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हो आंखें बंद करके मत चलो, आंखें खोल के चलो। राजू ठाकुर आपके सामने खड़ा है, उसको भी जांचो क्या ये व्यक्ति सही शिक्षा दे रहा है, क्या इसकी सही शिक्षा है, क्या ये अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड बात कर चुका हो। क्या दुनिया के लोग वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा नहीं तो वर्ल्ड के द्वारा बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड संसार और अकॉर्डिंग टू वर्ड वचन किस तरीके की सेवकाई लोग कर रहे हैं, आपको जांचने का अधिकार है। अगर आप जांचोगे नहीं, कहीं पर भी माथा टेकोगे, आप गुमराह हो जाओगे और एक डिसअपॉइंटमेंट के अंदर चले जाओगे और निराशा में बहते हुए शायद आपके जीवन में एक बड़ा नुकसान आप उठाओगे। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें सावधान होने का इशारा देता है। लेकिन आज सावधान होने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज अगर सावधान होना है तो आपको ये वचन की रोटी खानी होगी। आपका व्यक्तिगत रिलेशन खुदावन के साथ होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत खुदावन के साथ संगति होनी चाहिए, आप व्यक्तिगत रीति से उसके साथ बात करना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति की, आपको जरूरी नहीं किसी निश्चय हमें अनॉइंटेड सेवक उनका सम्मान करना है, उनके द्वारा खुदावन बात करता है उसको लेना है, लेकिन हमें जांचना है कि क्या खुदा बात कर रहा है या संसार बात कर रहा है। आज इन बातों के द्वारा बहुत सारे लोग भरमा लिए जा रहे, उनको वो पैसों का शिकार किए जाते, उनकी धन दौलत लूट ली जाती है, उनको प्रेयर के लिए पैसे मांगे जाते हैं, एक बड़ी अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी बातों से शिकार हो गए। ये सब धोखाधड़ी चल रही है मसीहत में। इसलिए जहां पर भी मसीहत के नाम की निंदा होगी वहां पर सत्य शिक्षा देने के लिए हम खड़े रहेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि हमारे भाई बहन जो ये सब बनावटी फेक प्रॉफिट के द्वारा जो शिकार होने वाले लोग हैं, आपके इस मैसेज को इस वीडियो को शेयर करने की वजह से ऐसे लोग बच जाएंगे शिकार होने से। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको विनती करता हूं कि आप आपके जीवन में इन सब बातों में सतर्क रहो, आपको कोई भरमाए ना। मैं यहाँ पे रुक रहा हूं और इस सेशन को और आगे लेकर जाने वाले हम बहुत सारी बातों के ऊपर अध्ययन करने वाले हम लोग यिर्मयाह की किताब से, यहेजकेल की किताब से, जहां जहां पर पुराने नियम में झूठे नबी थे, नेहमिया की बातों से सतर्क होना होगा, जांचना होगा, परखना होगा कि क्या हम सच में सही सेवकाई में जा रहे, सही मैन ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे। इस बात को आपको जांचना होगा। अगर आप नहीं जांचोगे तो कोई भी आएगा और आपको उल्लू बना के चला जाएगा। इसलिए कोई भी आपको ना भरमाए, आपके विश्वास को आपको गुमराह करे, तो इसलिए आपको आज सतर्क होना होगा और वचन की नींव के ऊपर आपको खड़ा होना। हालेलुया। आज आपको समझना होगा उसके जलाल के लिए, उसके राज्य के लिए, अपने व्यक्तिगत विश्वास में जो अंत तक टिका रहेगा वही उद्धार को अपने जीवन में बनाए रहेगा। इसलिए कोई भी लुभावने वाली बातें, अट्रैक्टिव बातों के पीछे मत चलो जो नॉन बिब्लिकल बातें हैं। आपको जांचना होगा, ये बिब्लिकल है तो उसको फॉलो करो, अगर ये नॉन बिब्लिकल है तो उसको आपके जीवन से रिजेक्ट कर दो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का जो दिन है आपका वो आशीषित हो, खुदा की शांति से, परमेश्वर के जलाल के साथ, पवित्र आत्मा की संगति में आपका आज का पूरा दिन आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।